नमस्ते। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9, जिसमें जो पहली कहानी है वह है मैडम राइड्स द बस, यानी कि एक औरत जो बस है उसे राइड करती है। तो अब हम इसके लेखक के बारे में पहले जान लेते हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वल्लीकन्नन आर एस कृष्णस्वामी या राजवल्लीपुरम एस कृष्णस्वामी का उपनाम नाम था। तो यानी कि आप इन लेखक को वल्लीकन्नन आर एस कृष्णस्वामी के नाम से भी जानते होंगे या राजवल्लीपुरम एस कृष्णस्वामी के नाम से भी जानते होंगे। यह एक लेखक, पत्रकार, अनुवादक और समीक्षक है। तो अब ये जब 30 साल की उम्र तक 25 किताबें लिखी थी और अपने पूरे जीवन में इन्होंने अभी तक 75 किताबें लिख ली हैं। इन्हें अ, अ, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है अपनी कहानियों के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के विषय पर। अब आपने लेखक के बारे में जान लिया, लेकिन कहानी अभी भी शुरू करने से पहले हमें कहानी किस बारे में है ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब हम इसके विषय के बारे में बात करते हैं। 8 वर्षीय वल्ली के माध्यम से कहानी बच्चों के जिज्ञासु स्वभाव को दर्शाती है। तो इस कहानी में एक बच्ची है वल्ली, जिसके माध्यम से हमें ये कहानी बताएगी कि कैसे बच्चों का जो मन होता है वो कितना जिज्ञासु एक स्वभाव है उनका, यानी कि उन्हें हर चीज जाननी होती है। बच्चे चाहते हैं कि उनकी जिज्ञासा और इच्छा संतुष्ट हो। तो अब जैसा आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास ही बच्चे हैं कि उनको कैसे हमेशा जानना होता है कि इसका क्या मतलब है या ये क्या चीज है। तो वो इसीलिए है कि उनके अंदर जो जिज्ञासा है, उनके अंदर जो इच्छा है, उन्हें वह संतुष्ट करनी है, उन्हें वह शांत करनी होती है। कहानी हमें एक बच्चे की नजर से दुनिया दिखाती है। तो ये जो कहानी है मैडम राइड्स द बस, वो हमें बताती है कि कैसे एक कि बच्चा जो है वो दुनिया को किस नजरिए से देख रहा है। अब हम आते हैं कहानी पर। There was a girl named वलियामई who was called वल्ली for short. तो एक लड़की थी वलियामई जिसे प्यार से वल्ली बुलाया करते थे लोग। She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और वो बहुत ही जिज्ञासु थी हर चीज को लेकर। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. तो उसका जो सबसे पसंदीदा चीज थी करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, वह थी कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और बाहर सड़क पे जो भी चल रहा होता था, स्ट्रीट यानी कि सड़क, तो बाहर सड़क पर जो भी चल रहा होता था वह उसे देखती रहती थी। There were no playmates of her age on her street. अब जो सड़क है या उसके आसपास कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो उसी की उम्र का होता, यानी कि 8 साल का होता, जिसके साथ वह खेल सकती थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। तो इसलिए अब यही एक चीज रह गई थी उसके पास करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए, कि वह दरवाजे पर खड़े होकर बाहर सड़क पर देखती थी चीजों को। बट फॉर वल्ली, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. तो वल्ली के लिए लेकिन उस दरवाजे के सामने खड़े होना ही वो उतना ही मजेदार चीज थी उसके लिए, जितना कि कोई और खेल जो वो बाकी बच्चों के साथ खेलती। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और सड़कों पे चीजें देखना, लोगों को देखना उसे एक असामान्य अनुभव देता है, एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस यानी कि। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है कि इसके लेखक कौन है, ये किस बारे में है, और अभी तक हमने जो थोड़ी सी कहानी पढ़ी है। The most fascinating thing of all
was the bus that traveled between her village and the nearest town. तो अब सबसे ज्यादा जो अ, अच्छी चीज थी, जो बहुत ही अ, मजेदार चीज थी वल्ली के लिए, वो था जो बस थी, जो हमेशा जो गांव था, विलेज यानी कि जो गांव था, और जो पास में जो एक नगर था, उसके बीच में वह बस सफर करती थी, यानी कि आना जाना करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे वह उसकी सड़क से गुजरती थी, हर घंटे। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वह नगर तक जाती थी और एक बार वह नगर से वापस आती थी, हर घंटे। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. अब बस को देखना और उसके अंदर हर बार एक जो नए यात्री होते थे उन्हें देखना was a source of unending joy for वल्ली। वो वल्ली के लिए एक ऐसी खुशी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। पैसेंजर्स यानी कि यात्री। तो नए नए यात्रियों को देखना हर बार बस में एक ऐसी खुशी थी जो वल्ली के लिए हमेशा बरकरार रहेगी, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. तो दिन ब दिन वो हर दिन उस बस को देखती थी आते जाते हुए, और धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे करके, उसके मन में एक इच्छा, उसके मन में एक इच्छा या कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश, एक ख्वाहिश जगी। She wanted to ride on that bus even if just once. उसे एक बार उस बस में सफर करना था, फिर चाहे वो उसे उस बस में सफर करना था, फिर चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो, बस उसे एक बार, या मतलब एक बार मुश्किल से उस बस में बैठना था और देखना था कि कैसा महसूस होता है। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और उसकी जो ये इच्छा थी, जो उसकी ये विश थी, वह बढ़ती चली गई, जब तक वह एक तीव्र इच्छा नहीं बन गई। ओवरवेलमिंग डिजायर का मतलब है जब तक वह एक तीव्र इच्छा नहीं बन गई, यानी कि एक ऐसी इच्छा या एक ऐसी ख्वाहिश जो उसे पूरी करनी ही थी, अब कुछ भी करके। वल्ली would stare wistfully at the people who got on or off the bus. तो वल्ली जो थी, अब वो wistfully यानी कि वह उत्साह से लोगों को उतरते और चढ़ते देखती थी उस बस में। When it stopped at the street corner, जब वह सड़क के मोड़ पर रुकती थी। Their faces would kindle in her longing, dreams and hopes. और उन लोगों के जो चेहरे थे, जो यात्री थे बस के, जो उनके चेहरे थे, वह किंडल यानी कि बढ़ावा देते थे, उसकी लॉन्गिंग्स यानी कि उसकी लालसा, उसके ड्रीम्स यानी कि उसके सपने, और उसकी होप्स यानी कि उसकी आशाओं को। तो वो जो यात्रियों के जो चेहरे थे, वे बढ़ावा देते थे उसकी लालसा को, उसके सपनों को और उसकी आशाओं को, कि उसे भी बस में बैठना है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, अगर कभी ऐसा हुआ कि उसकी कोई एक दोस्त वल्ली की बस में उसने सफर किया हो, और अगर वो ये वर्णन करने का प्रयास कर रही है, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करने का प्रयास करिए कि उसने क्या क्या चीजें नगर में देखी, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। तो वल्ली बहुत ही ज्यादा उसमें ईर्ष्या आ जाती थी, जेलस यानी कि वह बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस करती थी। टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। तो उसमें वह सुनना नहीं चाहती थी ये सब चीजें कि नगर के बारे में, और इसलिए वो चिल्ला के इंग्लिश में कहती थी, अंग्रेजी में कहती थी प्राउड प्राउड, यानी कि गर्व गर्व।
आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, गर्व गर्व का मतलब क्या है, कि वो क्यों चिल्ला रही है ये चीज। तो अब neither she nor her friends understood the meaning of the word, ना तो वल्ली और ना ही उसके दोस्त इस शब्द का मतलब समझते थे। But they used it often as a slang expression of disapproval. पर वो तब भी इसे एक स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल यानी कि इसे आप एक अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की सॉरी इसे एक अस्वीकृति अस्वीकृति की अभिव्यक्ति की तरह इस्तेमाल करते थे। यानी कि जब भी वे किसी चीज से को अस्वीकार करते थे, किसी चीज को नहीं वह मानते थे, तो वह इस चीज को गर्व गर्व यानी कि प्राउड प्राउड जो शब्द है उसे इस्तेमाल करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people. तो बहुत दिनों तक और महीनों तक, मंथ्स यानी कि महीने, तो बहुत दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने ध्यान से सुना, केयरफुली यानी कि ध्यान से सुना, वो जितनी भी बातें हुई उसके पड़ोसियों के बीच में, नेबर यानी कि पड़ोसी, और एंड पीपल हु रेगुलरली यूज्ड द बस, और उन लोगों के बीच में जो हर दिन बस में सफर करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो भी कुछ बुद्धिमान प्रश्न, डिस्क्रीट यानी कि वो भी कुछ बुद्धिमान प्रश्न पूछ लिया करती थी उन्हीं लोगों से। This way she picked up very small details about the bus journey. और इसी चीज के द्वारा उसने कुछ छोटी छोटी चीजें पता कर ली, डिटेल्स यानी कि कुछ छोटी छोटी चीजें पता कर ली उस बस के सफर के बारे में, जर्नी यानी कि सफर। The town was 6 miles from her village. जो नगर था, जो पास में नगर था, वह 6 मील दूर था उसके गांव से। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी आप वल्ली की जिज्ञासा देख सकते हैं कि वो बस के सफर के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, उन लोगों के बारे में सब कुछ जानना चाहती है जो उस बस में सफर करते हैं। तो यहीं पे पता चलता है कि उसमें कितनी ज्यादा जिज्ञासा है चीजें जानने की। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब बस में जाने के जो पैसे रखते थे, यानी कि जो फेयर हुआ करता था, वो 30 पैसे थे एक तरफ के, यानी कि गांव से नगर के 30 पैसे और नगर से गांव वापस आने के भी 30 पैसे। Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. और फिर उसने एक अच्छे से वस्त्र पहने हुए, अच्छे से कपड़े पहने हुए एक आदमी को बोलते हुए सुना कि ये तो कुछ भी नहीं है, कि मतलब 30 पैसे तो कुछ भी नहीं है। But to Valli, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वल्ली, जो कि जिसने शायद आज तक कभी इतने 30 पैसे भी नहीं देखे थे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी कि 30 पैसे होना मतलब बहुत ही ज्यादा अमीरी की जैसे उसके लिए बात थी। The trip to the town took 45 minutes. अब नगर तक जाने के लिए 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट लगते थे। On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. और अगर नगर पहुंचने पर वो अपनी ही स्थान पर बैठी रहती, सीट यानी कि वह जहाँ बैठी थी, जिस स्थान पर, अगर वो वहीं बैठी रहती और 30 पैसे और दे देती, तो वो वापस घर भी आ सकती थी उसी बस में। ऐसा वल्ली का दिमाग अब चल रहा था।
दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. अब इसका मतलब था वो दोपहर की 1 बजे की बस ले सकती थी। रीच द टाउन एट 1:45 और वो नगर पहुंच सकती, 1:15 वह नगर पहुंच जाती। 1:15 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45 और वह 1:15 घर भी वापस आ जाती। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो ऐसे ऐसे करके उसके जो दिमाग में विचार थे वह चलते चले गए। वो कुछ ना कुछ गणित लगाती रही, चीजों को तैयारी करती रही चीजों की, और उसने काफी कुछ सोच लिया था कि वो कितने बजे, कैसे और कितने पैसे में वहां पहुंचेगी नगर और नगर से वापस। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द पहले हम जान लेते हैं। विस्टफुली का मतलब है तरसते हुए, कि जब वह उतरते हुए देख रही थी लोगों को, यात्रियों को बस में से, तो वह उन्हें तरसते हुए देखती थी कि काश मैं भी इस बस में चढ़ पाती। स्लैंग का मतलब है अनौपचारिक शब्द, जो कि जैसे प्राउड जो एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो वो एक स्लैंग था, यानी कि अनौपचारिक शब्द था। किंडल का मतलब है प्रज्वलित करना है, जैसे कि मैंने बोला कि बढ़ावा देना किसी चीज को। डिस्क्रीट का मतलब है सावधान। अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पर जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें समझ सकें कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया है वो हमें समझ में आया है या नहीं आया है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का जो सबसे पसंदीदा समय बिताने का तरीका था वह क्या था? तो आप सभी को अब तक ये पता होगा कि वल्ली को दरवाजे के सामने खड़े होकर लोगों को, चीजों को देखना, सड़क पर चीजें होते हुए देखना पसंद था। दूसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? वल्ली की ऐसी कौन सी चीज थी जो कि उसे, जिसकी वजह से वह इतना खुश होती थी, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी उसकी खुशी। व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? और उसकी उसकी सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा क्या थी? तो वल्ली के लिए जो एक ऐसी खुशी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी, वो ये थी कि जो बस थी, जो गांव से नगर और नगर से गांव वापस जाती थी हर एक घंटे, वह उसी की सड़क पर उसे दिखती थी। और उसकी सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? तो उसकी तीव्र इच्छा ये थी कि उसे भी उस बस में सफर करना था, फिर चाहे वो एक ही बार क्यों ना करे। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? कि वल्ली को जो ये बस का सफर था उसके बारे में क्या पता चला? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? और ये जो चीजें थी उसे कैसे पता चली? तो कुछ चीजें वल्ली को पता चली, वो ये थी कि बस जो है वह 30 पैसे लेती है नगर, गांव से नगर और नगर से गांव आने के लिए वह 30 पैसे लेती है। कि पहले वो 30 पैसे लेगी नगर से गांव, गांव से नगर जाने के लिए, और फिर वापस 30 पैसे लेगी गांव से नगर से गांव जाने के लिए। उसे फिर ये पता चलता है कि 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं नगर तक पहुंचने के लिए। तो ये दो चीजें थी जो वल्ली को पता चलती हैं बस के सफर के बारे में। उसे सब की चीजें कैसे पता चलती है? उन पड़ोसियों से और लोगों से जो बस में हमेशा सफर करते हैं। चौथा प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू? कि आपको क्या लगता है वल्ली क्या करने का सोच रही थी?
तो वल्ली जो है वो ये करने का सोच रही थी कि वह 1 बजे 1 बजे उस बस से नगर जाती, तो वह 1:45 नगर पहुंच जाती। फिर वह बस में ही बैठी रहती, 30 पैसे और देती, और फिर 2 बजे और फिर वह 1:45 तक वापस उसी बस में गांव आ जाती। तो ये वल्ली सोच रही थी करने का। आई होप आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए होंगे, और अगर नहीं भी दे पाए तो आप एटलीस्ट समझ पाए या समझ पाए उन उत्तर को जो मैं दे रही थी प्रश्नों का। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. तो एक दिन दोपहर की जो बस थी, आफ्टरनून की जो दोपहर की बस थी, वो बस निकलने ही वाली थी गांव से, and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. और वो जो मेन हाईवे है, यानी कि जो मुख्य राजमार्ग है, मेन हाईवे यानी कि मुख्य राजमार्ग, जो मुख्य राजमार्ग है, वहां पे बस मुड़ ही रही थी उस तरफ बस, जब एक आवाज उन्हें सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कि बस को रोको, बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ ऊपर उठा हुआ था। द बस slowed down to a crawl, अब बस धीरे धीरे करके रुकने लगी। And the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." और जो बस का कंडक्टर है, यानी कि जो बस का संवाहक है, बस का संवाहक या कंडक्टर जो है, वो अपना सर बाहर निकालता दरवाजे से और कहता, जल्दी आओ, जो भी है उसे बोलो कि जल्दी आओ। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, और वल्ली जोर से चिल्लाती कि मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। गेट ऑन का मतलब है चढ़ना है।